हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष निगम मैथ्स एंड इंग्लिश ट्यूटोरियल्स। आज हम एक नया चैप्टर ले स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफी सुना सुना सा लगता है अप टू क्लास 8th के हिसाब से। क्या इसके बाद आप 9th में जैसे आते हैं, सो यू नीड टू नो कोऑर्डिनेट्स। थोड़ा थोड़ा हम जानते हैं, इट्स अ वेरी कॉमन सिनारियो नाउअडेज, बट एक्चुअली में होते क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किसने इनके बारे में खोजा इसे, हाउ दे सर्च इट आउट, थोड़ा सा कुछ बेसिक टर्म्स हम वी आर नॉट मिसिंग द पजल। सो वो चीज हमारे लिए जानना जरूरी है। सो आज हम पहले इस चैप्टर को शुरुआत इसकी करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन से, ये है क्या, ये कैसे आई और इसकी शुरुआत का एक्चुअली सिनेरियो एंड कॉन्सेप्ट क्या है। सो थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल बेस पे स्टार्ट होगा, थोड़ा सा इसे ध्यान से समझ लें, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, इसका डिटेल जैसे जैसे आप समझते जाएंगे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन फर्दर क्लासेस, नॉट जस्ट इन दिस क्लास, in class 10th, 11 and so on, if you take mathematics as your future subject, right? Let's see. Coordinate geometry introduction. मैंने इसका लिखा हुआ है, इसको मैं समझाता चलता हूं। Coordinate geometry is the branch of mathematics in which we study the position of any object lying in a plane with the help of two mutually perpendicular lines in the same plane. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की एक ऐसी शाखा है इन विच, जिसमें वी स्टडी द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो कि एक प्लेन में है, विद द हेल्प ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, दो परपेंडिकुलर एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन, म्यूचुअली मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन जो कि सेम प्लेन में होती है, उनके अकॉर्डिंगली उसके स्टेट को या उसकी कंडीशन को, इसकी स्थिति को, उसकी लोकेशन को एलोकेट करते हैं। दिस कैसे करते हैं हम फर्दर पढ़ेंगे। दिस स्टडी, ठीक है, ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दिस स्टडी वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय फ्रेंच फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन रेने डिस्क्रिट्स। अब ये थोड़ा सा नई चीज जानते हैं, ये जो मैथमेटिक्स की ब्रांच है, इसको जो डेवलप किया था, फ्रेंच के बहुत बड़े फिलोसोफर थे और मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था मिस्टर रेने डिस्क्रिट्स। बर्थ इनका 1596 में हुआ और डेथ इनकी 1650, मतलब 500-600 साल पहले की बात है, उन्होंने ये चीज डेवलप की थी। उन्हीं के ऑनर में डिस्क्रीट सिस्टम यूज्ड फॉर द डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ पर पॉइंट इन अ प्लेन इज आल्सो नोन एज कार्टेशियन सिस्टम। उन्हीं के नाम में, उन्हीं के सम्मान में, डिस्क्रीट के सम्मान में इस सिस्टम को डिस्क्राइब किया गया कार्टेशियन सिस्टम के नाम से। अक्सर कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन सिस्टम बोला जाता है। ये शॉर्ट में कभी कभी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ता है, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज नथिंग एल्स, द नेम इज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री व्हिच वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय मिस्टर रेने डिस्क्रिट्स। तो वो उनके नाम में, ऑनर में उसको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बोला गया, इज समथिंग इज सेम एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये हम थोड़ा सा नई चीज जानी आज हमने, ठीक है। अब कार्टेशियन सिस्टम, इसको उनके ऑनर में ही कहा जाता है। कार्टेशियन सिस्टम बहुत ही फेमस एक टर्म कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज की जाती है। कार्टेशियन सिस्टम, हम सिस्टम समझते हैं, कार्टेशियन सिस्टम है क्या। सबसे पहली बात अभी है टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन। सो x डैश y डैश आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं परपेंडिकुलर पर, ठीक है, उस पॉइंट को कहते हैं कैपिटल O, और इसको कहा जाता है ओरिजिन। क्या कहते हैं इसे, ओरिजिन। इस फिगर को बहुत ध्यान से समझिए, शॉर्ट में से डिस्क्राइब किया हुआ है, मैं इसे समझाता चल रहा हूं। तो इस जहां पर तो म्यूचुअल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन के राइट हैंड साइड में देखिए, जैसे ये x,
और लेफ्ट हैंड साइड में इसी प्रकार ये दोनों लाइंस को टू सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। सो ये जो राइट हैंड साइड का है ये एक्स एक्सिस की तरफ, एक्स की तरफ जो जा रहा है ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, और ऊपर वाला पार्ट अगर हम इसे एक्सिस बोलते हैं एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। सो ओ से एक्स की तरफ जब जाते हैं सो क्या होता है, ये पॉजिटिव वैल्यूज को शो करता है 1 2 3 4 सो ऑन, कितना भी लंबा हो सकता है। इट शोज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जब ये ओ से ऊपर की तरफ जाते हैं वाई की तरफ, ठीक है, 1 2 3 4, ये क्या शो करता है, इट शोज पॉजिटिव वाई एक्सिस, अपवर्ड डायरेक्शन में और राइट साइड डायरेक्शन में पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई। सिमिलरली एक्स जहां पर पॉजिटिव है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ओ से इस तरफ जाने पर ये माइनस एक्स निगेटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। सो हियर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। सिमिलरली ओ वाई के अपोजिट में क्या है, ओ वाई डैश, तो नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4। सो इस साइड के डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस। सिमिलरली पॉजिटिव के अपोजिट में जो बन गया वो निगेटिव एक्स एक्सिस, और वाई के अपोजिट में जो निगेटिव बन गया वो निगेटिव वाई एक्सिस। ये कार्टेशियन सिस्टम की बिगिनिंग है। अब इसके जो कुछ पॉइंट्स है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं, देन वी विल फर्दर कंटिन्यू द रिमेनिंग इंट्रोडक्शनरी पार्ट व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस, इन परपेंडिकुलर लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इज कॉल्ड ओरिजिन। इसे क्या कहते हैं, ओरिजिन, एंड इट इज डिनोटेड बाय ओ, इट इज डिनोटेड बाय ओ, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल लाइन XOX इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। ध्यान से देखें XOX डैश, ये जो लाइन है इसे क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, और लाइन YOY वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं XOX डैश, जिसको यहां पे रिप्रेजेंट किया है, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। तो ये जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, ये कहलाती है y एक्सिस, ठीक है, एंड YOY डैश इज कॉल्ड y एक्सिस, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ OX, ये जो OX का डायरेक्शन है ये शो करता है क्या, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की वैल्यू को, और OY क्या शो करता है, पॉजिटिव y एक्सिस को। सिमिलरली OX डैश शोज निगेटिव एक्स एक्सिस, और OY डैश shows negative y-axis. So this is the initial part of Cartesian system. अब इसके बाद इनकी वैल्यूज, लोकेशन, एलोकेशन कैसे की जाती है ये हम इसके आगे वाले पार्ट में अभी भी डिस्कस करेंगे इसके बाद। लेकिन ये होता है कार्टेशियन सिस्टम, बेसिकली इसमें टू पर्टिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिसेस होती हैं जहां पर ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं। वो एक्सिसेस म्यूचुअली प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज में बटी हुई होती है बराबर, इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली बोथ। उनको इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। हर चीज फिक्स है कि कहां पे प्लस होगा, कहां पर माइनस होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये कार्टेशियन सिस्टम का इनिशिएशन। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको प्रॉपरली जरूर नोट करें, सिस्टमेटिकली जैसा मैंने बताया है। स्क्रीनशॉट भी ले लें, इसे नोट करें, और इस चैप्टर की बिगिनिंग में इस तरह ही इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाएंगे जो आपके दिमाग में छप जाएगा। इसके बाद का पार्ट हम अभी फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। So now students, moving forward on the introduction. अब आगे हम देखते हैं एक चीज नई आती है, जैसे हमने एक्सेस के बारे में थोड़ा बहुत देख लिया कि पॉजिटिव निगेटिव कहाँ होता है, उसके आगे की जो चीज होती है वो होती है क्वाड्रेंट। जब एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश एक्सिस एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर पे ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होता है, क्वाड्रेंट्स में वो एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। कैसे? द एक्स एंड वाई एक्सिस डिवाइड द प्लेन, एक्स एंड वाई एक्सिस डिवाइड द प्लेन into 4 parts.
1 2 3 4, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. दीज 4 पार्ट्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंट. इन्हें ही क्वाड्रेंट कहा जाता है. क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 पार्ट. किसी भी चीज का 1/4 वो क्वाड्रेंट कहलाता है. इसे हिंदी में अगर बोलना चाहे चतुर्थांश कहते हैं. 1/4 किसी भी चीज का 1/4. जैसे 100 का 1/4 25 लाइक दैट. ठीक है. 100/4 मतलब उसका 1/4 कहलाएगा. 1/4 पार्ट. इसको नंबर दिया गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. मीन्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. चीज याद रखनी है, एंटी क्लॉकवाइज होता है. क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज. ये हमेशा इस एंटी क्लॉकवाइज इज फ्रॉम OX. ये तो हमने समझ लिया था OX OY. ठीक है. अब OX से एंटी क्लॉकवाइज. बच्चों यहां पर अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं, कई बार क्वाड्रेंट्स देने में वो क्लॉकवाइज दे लेते हैं. क्लॉक जैसे ऐसे चलती है. एंटी क्लॉकवाइज मतलब हमको OX से उल्टे डायरेक्शन में जाना है. और 1 2 3 4 कंटिन्यूअसली रहेगा. सो ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है. फिर ये कहलाता है सेकेंड क्वाड्रेंट. ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट. और ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट. और समझ में आई? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है फ्रॉम OX. OX से पहला जो एंटी क्लॉकवाइज में दो म्यूचुअल एक्सिस के बीच का जो एक पार्ट कहलाएगा, इट विल रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट. फिर OY और OX डैश के बीच का जो एरिया कहलाएगा, दैट विल रिप्रेजेंट सेकेंड क्वाड्रेंट. फिर OX डैश और OY डैश के बीच का एरिया कहलाएगा थर्ड क्वाड्रेंट. एंड OY डैश एंड OX के बीच का एरिया फोर्थ क्वाड्रेंट. नेवर मेक अ मिस्टेक ऑफ मेकिंग इट क्लॉकवाइज. कई बार बच्चे इसको फर्स्ट में तो गलती नहीं करते, बट इसको सेकेंड थर्ड फोर्थ फुली मिस हो जाता है. ठीक है. समझ में आया? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. इसको मैंने और थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाए कि एक्स ओ वाई ये परपेंडिकुलर, ये पूरा जो 90 डिग्री का बनता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है. फिर एक्स डैश ओ वाई ये रिप्रेजेंट करता है सेकंड क्वाड्रेंट को. फिर एक्स डैश ओ वाई डैश ये रिप्रेजेंट करता है थर्ड क्वाड्रेंट को. फिर एक्स ओ वाई डैश ये रिप्रेजेंट करता है फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है. फिर फर्दर सो द प्लेन, फिर इस प्लेन को कहते क्या है इसके बारे में थोड़ा सा लिखा है, समझ लीजिए इसको. सो द प्लेन कंसिस्ट ऑफ टू एक्सिस. ये क्या कहलाता है? ये पूरा प्लेन की बात हो रही है जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे को म्यूचुअल परपेंडिकुलर में इंटरसेक्ट कर रहे हैं. सो द प्लेन कंसिस्ट ऑफ टू एक्सिस एंड फोर क्वाड्रेंट. मतलब एक जो प्लेन होता है टू एक्सिस और फोर क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता है ऐसे. ठीक है. The plane is known as, इस प्लेन को क्या कहते हैं? इसी प्लेन को कहते हैं एक्स वाई प्लेन. इस समतल को क्या कहते हैं? एक्स वाई प्लेन. इसी का एक और नाम है कार्टेशियन प्लेन. ठीक है. कार्टेशियन प्लेन इसी को कहते हैं. कार्टेशियन को अर्थ इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं अभी. कार्टेशियन प्लेन, और इसी को कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं. ध्यान से समझे. एक्स वाई प्लेन बोला जाए, चाहे कार्टेशियन प्लेन बोला जाए या कोऑर्डिनेट प्लेन बोला जाए, ये सारी चीजें एक ही प्लेन को रिप्रेजेंट करती हैं. एंड द एक्सिस आर नोन एज, और इन एक्सिस को, एक्स और वाई एक्सिस को क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस. आया समझ में बच्चों? ठीक है. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इसको ही प्रॉपरली जरूर नोट करके, एक बार ऐसे ही नोट करके प्रॉपरली पढ़ दोगे, आपके लाइफ में कभी भी ये चीज नहीं भूलेगी. प्लीज नोट इट डाउन, देन वी विल फर्दर कंटिन्यू. So now students, moving forward, जो इंट्रोडक्शन में अगली चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है. सारी चीजों को सिस्टमेटिकली समझ लेंगे, इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी. तो नेक्स्ट थिंग, कार्टेशियन प्लेन हम समझ गए. अब कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे दिए जाते हैं, इसका एक थ्योरेटिकल डेमोंस्ट्रेशन थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर तो क्वेश्चन में और अच्छे समझ में आएगा ही. रीड इट डाउन. टू लोकेट अ पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन.
पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करने के लिए its perpendicular distance from x axis and y axis are required. So x axis और y axis से perpendicular distance की requirement होती है. These distances are called coordinates of the point. और इन perpendicular distances को ही coordinates of point कहते हैं. Each point in Cartesian plane has two coordinates. कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट के टू कोऑर्डिनेट्स होते हैं. फर्स्ट होता है एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा होता है वाई कोऑर्डिनेट. ठीक है, लाइक दिस. अगर ये पॉइंट है ए तो इसके कोऑर्डिनेट ये होगा एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट. वैल्यू डिपेंड करेगी उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस पर फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एक्सिस. फर्स्ट है x coordinate कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. The x coordinate of a point is the perpendicular distance from the y axis measured along the x axis. x axis के अकॉर्डिंग y axis से जो perpendicular distance मेजर की जाती है वो कहलाती है क्या, x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती है. एक्सिस पॉजिटिव अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर पॉजिटिव है तो अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, और निगेटिव अलोंग द निगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस. पॉजिटिव और निगेटिव होना उसके डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, लेकिन डिपेंड करता है. ठीक है. फिर y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस. y कोऑर्डिनेट कैसे आइडेंटिफाइड हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, y कोऑर्डिनेट को. ठीक है. और इसका भी डायरेक्शन प्लस माइनस डिपेंड करता है एज पर द लोकेशन ऑफ द पॉइंट एंड इट्स डायरेक्शन. जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, ये है x x डैश y y डैश. ठीक है, ये पॉइंट है. ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट अगर हमें फाइंड करना है, सो ये जीरो ओरिजिन से काउंट किया जाता है. ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट, ये पॉइंट जहां पर है इसकी जस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये जो है ये रिप्रेजेंट करेगी किसकी, एक्स कोऑर्डिनेट को. ये यहां तक की, सपोज कीजिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर 3 होता, 3 कुछ भी हो सकता है, मैं एग्जांपल 3 लेता हूं, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होता 3. क्यों, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 3 है. अब y की जब बात की जाए तो y क्या होगा, इसकी लोकेशन यहां पर ये परपेंडिकुलर, ये यहां से यहां तक की कितनी है, ये OY इसको रिप्रेजेंट करता y को. सो x होता ये x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता और ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट करती किसकी, y कोऑर्डिनेट. समझ में आया इसको लिखने का तरीका, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट. ठीक है. वन मोर थिंग जो हमें जानना जरूरी है, बाकी तो रिलेटिवली हम जानते हैं. एक्स कोऑर्डिनेट जो है इज आल्सो कॉल्ड एब्सिका. एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में. एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिका. ठीक है. एंड वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट. वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट. x कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिका और y कोऑर्डिनेट को कहते हैं क्या, ऑर्डिनेट. समझ में आया. ये थ्योरी भी आप प्रॉपरली लिखेंगे. इसके अकॉर्डिंग जब हम इसको और डिटेल में क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, देन यू विल बी इजीली अंडरस्टैंड व्हाटएवर द थिंग्स आर रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. प्लीज नोट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लास्ट सेगमेंट को डिस्कस करते हैं. इसके बाद आज का इंट्रोडक्टरी पार्ट फिनिश हो जाएगा. देन वी विल बिगिन द वेरी एक्सरसाइज, हार्डली 2 एक्सरसाइज, वेरी रिलेटिवली क्वेश्चंस आर देयर. एंड नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में द चैप्टर विल बी फिनिश्ड.
इसमें मेन इसका इंट्रोडक्शन समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो प्लीज इसका इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से एक दो बार देखेंगे वीडियोस को, और इसको एज इट इज लिखकर पढ़ेंगे, यू विल गेट टू नो अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी वेल। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे अक्सर, ठीक है, रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पर मान लो कोई पॉइंट है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इससे रिलेटेड क्या थ्योरी है। सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, कोई वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है, उसके लिए क्या थ्योरी, ठीक है। बाकी के लिए तो समझ में आ गया, और कहीं होंगे तो प्लेन, लेकिन इन्हीं के ऊपर है, तब के लिए क्या है तो देखिए। एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हैज जीरो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। क्लियरली बात है, अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो एक्स एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो क्या होगी, जीरो, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। सो ठीक है, every point on the x axis has zero perpendicular distance, बिल्कुल जीरो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी क्योंकि वहीं पर है। तो फ्रॉम द x axis, so its ordinate is zero। ऑर्डिनेट क्या होता है, y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट को बोला जाता है ऑर्डिनेट। अभी हमने 2 मिनट पहले इसको डिस्कस किया है। सो ऑर्डिनेट जीरो होगा, इसलिए अगर x एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट किस टर्म का होगा, x, 0, मतलब उसका एप्सिका होगा, बट ऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो, मतलब मींस ऑर्डिनेट रिप्रेजेंट्स टू y कोऑर्डिनेट। समझ में आया, y कोऑर्डिनेट विल बी जीरो, x की वैल्यू तो होगी ही जो भी होगी। समझ में आया, ठीक है। सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पर जब y एक्सिस हैज जीरो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, तो y एक्सिस से y एक्सिस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्लियरली जीरो होगी, जैसे x के लिए थी। सो इसका क्या होगा, इसका एप्सिका जीरो होगा। एप्सिका जीरो, इसमें ऑर्डिनेट जीरो था तो इसमें एप्सिका जीरो होगा, इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द y एक्सिस, y एक्सिस में अगर कोई भी पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट किस टाइप का होता है, 0, y। एप्सिका उसका जीरो है और ऑर्डिनेट की वैल्यू तो रहेगी। ये हमें याद रखना है कि कहां पे x जीरो होता है, x एक्सिस पर, y एक्सिस पर, ठीक है, 0y। समझ में आई बात, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन इसका जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमेशा 0, 0, उसका एप्सिका भी जीरो होता है और उसका ऑर्डिनेट भी जीरो होता है, क्योंकि इस पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से भी और y एक्सिस दोनों से ही जीरो है। देयरफॉर इसके एप्सिका और ऑर्डिनेट दोनों के दोनों क्या होते हैं, 0, 0, 0 ही होते हैं। समझ में आया सभी को, ठीक है। इफ x कोऑर्डिनेट ऑफ 2 और मोर पॉइंट्स आर सेम, अगर मान लो 2 या उससे अधिक पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स अगर सेम है, then the line joining these points, so दो लाइन, जो लाइन इन पॉइंट्स को जोड़ेगी वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। so y एक्सिस के पैरेलल लाइन होने की कंडीशन क्या है कि x कोऑर्डिनेट्स अगर 2 और 2 से अधिक पॉइंट्स के सेम है, so अगर उनको ज्वाइन किया जाए तो लाइन जो बनेगी उन पॉइंट्स को जोड़ने पर वो क्या होगी, पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। इसी प्रकार if y कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 और मोर पॉइंट्स आर सेम, अगर y कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, y कोऑर्डिनेट्स अगर 2 या 2 से अधिक पॉइंट्स के सेम हो तो उन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन जो होगी वो क्या होगी, पैरेलल टू x एक्सिस होगी, ठीक है, वो पैरेलल टू x एक्सिस होगी। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, वर्क हार्ड एंड डू वेल। नाउ साइन से रिलेटेड, साइन जो कि कोऑर्डिनेट्स से रिलेटेड थोड़ा सा जरूरी होता है समझना, बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसे डिस्कस करना थोड़ा सा जरूरी है। साइंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में साइन क्या होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में
एप्सिका भी प्लस होता है और ऑर्डिनेट भी प्लस होता है। ये एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, ये वाई को, मतलब एक्स भी प्लस का होगा और वाई भी प्लस का होगा। ये क्या फर्स्ट कोऑर्डिनेट हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x माइनस होता है और y क्या होता है, प्लस होता है, सो माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होते हैं, x भी और y भी, बोथ आर निगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x प्लस का होता है और y माइनस का होता है। सो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसे भी आप समझ सकते हो, देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस प्लस। यहाँ पे x माइनस है, y प्लस है तो माइनस प्लस। यहाँ पर x माइनस है, y भी माइनस है, y x y दोनों माइनस। यहाँ पर x प्लस है, y माइनस है, प्लस माइनस। और ये रूल तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है कि पहला जो क्या होता है वो x यानी कि एप्सिका x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है और y ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया? आई होप आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आ गया होगा। प्लीज डू सी दिस वीडियो 1 or 2 times and make a proper notes of it. Believe me, all the doubts related to this chapter will be fully upon us. आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा and you would be able to understand all these things properly. Okay, I hope you understand everything. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, उससे हम इसके चैप्टर के एक्सरसाइजेस और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, फॉर नाउ हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, राधे राधे, ऑल द बेस्ट।